कभी सनातन का अपमान तो कभी हिंदू विरोधी नारे। सत्ता की भूख ने नेताओं को इतना अंधा कर दिया है कि बार बार वे हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता और हिंदू धर्म ग्रंथ अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कभी उनके नेता सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया कहकर अपमानित करते हैं, तो कभी उनके नेता हिंदू धर्म ग्रंथ को जलाने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद देश में विपक्षी दलों के बीच खलबली मच गई है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज यानी कि 6 दिसंबर को तीसरा दिन है। दिन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के माफी मांगो के नारे के साथ शुरू हुई। बीजेपी ने डीएमके सांसद सेंथिल कुमार से विवादित बयान पर सदन में माफी मांगने को कहा। बता दें कि डीएमके के सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने मंगलवार को संसद में बीजेपी को गौमूत्र स्टेट वाली पार्टी बताया। सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने लोकसभा में कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदी हार्टलैंड में ही जीत सकती है, जिसे हम आमतौर पर गौमूत्र स्टेट कहते हैं। So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. भारत भावनाओं का देश है। भारत अपनी विभिन्न संस्कृति के लिए जाना जाता है। जिस धरा पर गाय को मां की तरह पूजा जाए, उसी धरा के लोग हमारी गौ माता का अपमान करने से नहीं बाज आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक देश में संस्कृति और सनातन का अपमान होता रहेगा। कृष्ण ने भी शिशुपाल की 100 गालियां माफ कर दी थी। 101वीं गाली पर सुदर्शन चक्र से काट दिया सिर। आज देश में हजारों सनातन विरोधी नारे लगाए जाते हैं। बार बार मां और मातृभूमि का अपमान किया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और तो और समर्थन भी मिल रहा है। कुछ पार्टियां जो मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने सजाए बैठी हैं कि आने वाले समय में सत्ता के सिंहासन पर बैठकर देश चलाने वाले हैं। और अंत में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की 3 राज्यों में करारी हार की सनातन का अपमान तो वजह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।